हेलो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रिजेश, आपके अपने चैनल ब्रिजेश सर एप्टीट्यूड क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख पा रहे होंगे, हमने रीजनिंग का एक पार्ट लिया था जिसका एक टॉपिक लिया था क्या डाइस, और डाइस के बारे में हमने कुछ बेसिक्स आपको बताए थे जो अभी भी आपके बोर्ड पर हैं। डाइस में हमने आपको एक बात ये बताई थी कि बेटा डाइस टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है, दूसरा आपका जनरल डाइस होता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डाइस में हमने आपको बताया था कि अपोजिट का सम ऑलवेज 7 होगा और एडजेसेंट का सम कभी भी 7 नहीं होगा, ठीक है ना। जनरल डाइस में कुछ भी हो सकता है। यहाँ जितने भी सिंबॉलिक जो डाइस होते हैं जिन पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके जनरल डाइस में काउंट किए जाएंगे। बात समझ में आती है। बेटा हमने कुछ चीज़ें और बताई थी कि इसमें कॉर्नर 8 होते हैं, सरफेस बेटा 6 होती हैं, इसी तरह से फ्रंट और बैक आपकी अपोजिट सरफेस होती हैं, टॉप और बॉटम आपकी अपोजिट सरफेस होती हैं, लेफ्ट और राइट आपकी अपोजिट सरफेसेस होती हैं, ठीक है ना। ये डाइस के बारे में हमने आपको बेटा बताया था, ठीक है ना। आज फिर हम इसके आगे चलने वाले हैं, कुछ बातें और समझने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कुछ अच्छी अच्छी चीजें हम यहाँ पर समझने का प्रयास करें, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्त, ठीक है ना। पिछली क्लास में जैसा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको डाइस के बेसिक के बारे में बताया था, आज हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा हम 4 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। डाइस को हम 4 तरीके से बांटेंगे, 4 तरीके से बांट करके पढ़ेंगे। बेटा पहला जो इसका तरीका होगा उसमें क्या होगा, हम पढ़ेंगे जब एक ही पोजीशन गिवन होती है, डाइस की सिर्फ और सिर्फ क्या 1 पोजीशंस गिवन होती है, ठीक है ना। हम क्या कहेंगे, व्हेन only one positions of dice is given, when only one position of dice is given। इसमें क्या होगा, डाइस की केवल और केवल एक पोजीशन गिवन होगी। क्या, सिर्फ एक पोजीशन गिवन होगी। कोई भी डाइस होगी जैसे हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ उसकी एक पोजीशन गिवन होगी, और ये वो पोजीशन होगी जिसमें हमें कितने सरफेसेस देखेंगे बेटा, 3 सरफेस दिख रहे होंगे, ठीक है ना। दिखाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन फिलहाल हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो वही सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कम से कम 3 इसकी सरफेसेस दिख रही होंगी। बात समझ में आ रही है। अब सुनना, यहाँ पर बेटा कोई भी डिजिट होगी, जैसे यहाँ 1 हो सकता है, यहाँ आपका 2 हो सकता है, यहाँ पर बेटा 3 हो सकता है, ठीक है ना। ये गिवन होगा, हमसे कोई एक सरफेस के अपोजिट सरफेस जानने के लिए कहेंगे, या तो वो सरफेस आपकी हिडन होगी और या फिर क्या होगी बेटा, यहाँ पर दिख रही होगी। बात समझ में आ रही है। दूसरी कंडीशन है बेटा, व्हेन टू पोजिशंस व्हेन two positions are given, two positions are given। जब डाइस की आपकी 2 पोजीशंस गिवन होंगी, हमने क्या किया भाई, मेरे 2 डाइस बनाई, ये 2 डाइस हैं, ये बेसिकली एक ही डाइस की 2 पोजीशंस है, ठीक है ना। सिमिलरली हमने एक डाइस और बना दी, ठीक है ना। इस पर भी कुछ ना कुछ आपका लिखा हुआ होगा, जैसे अभी के लिए मैं मान लेता हूं कि यहाँ 1 है, यहाँ 4 है और यहाँ पर बेटा 5 है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपका नंबर लिखे हुए हैं। बेटा तीसरा जो क्वेश्चन होता है, तीसरा इसका जो टाइप होता है वो होता है व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन, 2 पोजीशंस आर गिवन, ठीक है ना। ठीक, POSITION, ठीक है ना, पोजीशंस आर गिवन, ठीक। अब यहां क्या होगा, यहां डाइस के ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, 2 से ज्यादा आपकी क्या होंगे, डाइस की पोजीशंस गिवन होंगी। एक ही डाइस की 2 से ज्यादा पोजीशंस गिवन होंगी, तो ये आपका तीसरे टाइप में पहुंच जाएगा। बेटा इसी का एक चौथा टाइप होता है जो होता है बेहद आसान, ठीक है ना, ओपन डाइस, ठीक है ना। बेहद आसान केवल तभी तक होता है जब इसके आसान क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर इसके क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई हो जाए, जब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है, तो चीज़ें हमें इमेजिनेशन हमारा अच्छा चाहिए, ठीक है ना, चीज़ों को समझने का तरीका हमारा अच्छा चाहिए। बाकी कुछ एक इसके जो क्वेश्चंस होते हैं देखते ही बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, जब इसमें ये क्या करते हैं, ओपन डाइस को क्लोज कराते हैं, तब हमें दिमाग लगाना पड़ता है। अगर अपोजिट पूछ लिया जाए तो इससे बेहद आसान
कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये है बेटा क्या, डाइस का बेसिक। 4 टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। पहला है when only one positions of a dice is given, दूसरा है when 2 positions of a dice is given, when more than 2 positions of a dice is given, and the fourth one is open dice। बात समझ में आ रही है? बेटा हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो हम स्टार्ट बेटा यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम स्टार्ट करेंगे इससे, when 2 positions of a dice is given, ठीक है ना। ये मैं यहाँ से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि होगा क्या कि जब हम थोड़ी सी कुछ चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद जब थोड़ा सा आगे बढ़ चुके होंगे तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी यहाँ से जो इन टाइप्स को समझने में हमारी बेहद मदद करेंगी, ठीक है ना। चलिए देन बढ़ते हैं दोस्त आगे। यहाँ पर आप अपना हेडिंग लगा लीजिएगा, when 2 positions of a dice is given, ठीक है ना। इसके एक एक क्वेश्चन को हम समझेंगे और इसमें क्या क्या टाइप होंगे। तो ये एक इकलौता ऐसा टाइप है जिसमें कुछ टाइप अलग से हैं। कुछ टाइप के 3 टाइप हैं। कितने टाइप हैं? 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स इन 2 पोजीशंस, ठीक है ना। बेटा जब भी 2 पोजीशंस गिवन होंगी तो पहला टाइप इसका ये होता है व्हेन वन सरफेस इज कॉमन, व्हेन वन सरफेस इज कॉमन, जब एक सरफेस क्या होगी? कॉमन होगी। जैसे मैंने आपको कुछ एक डाइस यहां पर ले रखी है भाई, ये हमारे पास पहली डाइस है जिस पर लिखा हुआ है 1 2 3। बेटा ये हमारी दूसरी डाइस है जिस पर लिखा हुआ है 2 4 5, और हमसे पूछा गया है अपोजिट टू 2 इज वॉट और अपोजिट टू 5 इज वॉट। 2 के अपोजिट क्या होगा? 5 के अपोजिट क्या होगा? बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये हमारी डाइस की 2 पोजीशंस गिवन है और ये पहले टाइप का क्वेश्चन है व्हेन वन सरफेस इज कॉमन। इसमें क्या होगा? एक सरफेस आपकी कॉमन होगी, ठीक है ना। ये पहला टाइप है बेटा। इसी में दूसरा टाइप आएगा, उसमें फिर दूसरे व्हेन 2 पोजीशंस 2 सरफेसेस ऑफ अ डाइस इज कॉमन, ठीक है ना। तीसरा होगा इसी में बेटा क्या? व्हेन नो सरफेस इज कॉमन, ठीक। तो सबसे पहले हम इस वाले टाइप को समझते हैं जिसमें हम समझेंगे क्या? व्हेन वन सरफेस इज कॉमन, और इसके कई सारे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, प्रयास कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं। मैं चाहूंगा कि आप इसमें जितने भी पॉसिबल आंसर्स हैं वो आप बनाएं, ठीक है ना। तो बनाने का प्रयास कीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत? अब देखिएगा, अब मैं समझाऊं। चलिए, तो इतनी चीज आपने देखी और आपने समझने का प्रयास किया। आप क्या समझ पाए? यहां पर बेटा कोई एक सरफेस हमारी कॉमन है, ठीक है ना। देखो जरा कॉमन सरफेस देखो, इस पर 2 है, इस पर 3 है और यहां बेटा 1 है। सिमिलरली यहां 4 है, 5 है और 2 है। 2 हमें दिख रहा है कि 2 हमारा क्या है? दोनों में कॉमन है। 2 क्या है? दोनों में कॉमन है। जब 2 हमारा दोनों जगह कॉमन है तो हम क्या करेंगे? 2 को भाई साहब पकड़ेंगे और 2 को पकड़ के या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और या बेटा एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन हमारी एक जैसी ही रहेगी। कहां से? 2 से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? 2 से। तो हमने बेटा यहां 2 लिख लिया, 2 से स्टार्ट किया। 2 के बाद अगला आने वाला नंबर क्या होगा? 3 होगा। अगला आने वाला नंबर बेटा क्या होगा? 1 होगा। सिमिलरली 2 से स्टार्ट करेंगे तो बेटा यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा और यहाँ आपका 5 होगा। और अब आपको जो भी नंबर दिख रहा है यहाँ पर देखिए 5 अपोजिट होगा किसके? 1 के, या 1 अपोजिट होगा किसके बेटा? 5 के। सिमिलरली 3 अपोजिट होगा कितने के? 4 के, या 4 अपोजिट होगा बेटा किसके? 3 के, और 2 अपोजिट होगा 2 के। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो बेटा यहां क्या है? 2 के अपोजिट नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 के अपोजिट वो होगा जो यहां नहीं दिख रहा, जो यहां नहीं दिखा। और न दिखने वाला नंबर क्या है? 6 है। क्या है भाई मेरे? अगर ऑप्शंस में 6 ना आए तो कोई भी ऐसा नंबर जो यहां नहीं दिख रहा है वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो ना। और एक चीज मैंने आपको डायस में कल ये 3 कंसेप्ट आपको ध्यान रखने होंगे। पहली चीज मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं बेटा। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि देखिए दो अपोजिट ना तो एक साथ कभी भी देख सकते हैं, मैं उस दिन भी बताया था आपको, और ना ही बेटा एक साथ कभी भी
हाइड हो सकते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। दूसरा कंसेप्ट देखिए, जब भी कोई भी सरफेस किसी एज या किसी कॉर्नर से एक दूसरे से लगे हुए होंगे तो ये कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते। मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूं एज या पॉइंट से जो भी अटैच्ड होंगे, ठीक है ना, ये कभी भी अपोजिट नहीं होंगे। क्या होंगे? ये कभी अपोजिट नहीं होंगे। तो फिर क्या होंगे बेटा? एडजेसेंट होंगे। बात समझ में आ रही है। और तीसरा पॉइंट बेटा इसी में क्या था, देखिए दो अपोजिट ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छुप सकते हैं। दूसरी बात, कभी भी जो एज है या पॉइंट है, इससे दो सरफेस अटैच्ड होंगे तो बेटा ये क्या होंगे? कभी भी आपके अपोजिट सरफेस नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है या नहीं? पहला, दो अपोजिट ना तो एक साथ कभी दिख सकते हैं और ना एक साथ कभी छुप सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, जब भी एज या पॉइंट से कभी भी दो सरफेसेस अटैच्ड होंगी तो ये ऑलवेज एडजेसेंट होंगी, अपोजिट कभी नहीं होंगी। बात समझ में आ रही है? अब तीसरी बात हमने आपसे कही कि भाई जो भी एक साथ दिख रहे हैं, जो भी क्या है दिख रहे हैं, ये कभी भी अपोजिट नहीं होंगे। जो भी दिख रहे हैं वो कभी भी अपोजिट बेटा नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? जो भी देख सकते हैं एक ही पोजीशन में, ध्यान रखिएगा, एक ही पोजीशन में जितने सरफेस हम देख सकते हैं ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? ये ऑलवेज क्या होंगे? एडजेसेंट होंगे। तो ये 3 पॉइंट कम से कम आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से क्या होगा, 6 इज अपोजिट टू 2। तो 2 के अपोजिट बेटा क्या होगा? आप कहेंगे सर 6 होगा। अच्छा 5 के अपोजिट क्या होगा? तो ये 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए दोस्त, तो ये आप पहला क्वेश्चन कर पाए। मैं दूसरे क्वेश्चन पर आता हूं बेटा, इसी का दूसरा क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे कहता है, हमने भाई दो डाइस आपके पास, डाइस की दो पोजीशंस बना दी और ऐसे में दो क्वेश्चंस आपको एक साथ दे देता हूं। ठीक, ये हमारा बेटा पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये 2 है, ये 3 है, ये बेटा 4 है, ठीक है ना। ये आपका 2 है, 5 है और 1 है, ठीक है ना। अगेन मैंने एक पोजीशन और बेटा बना दी, वन 2 3 3 4 5, ठीक है ना। हमसे पहले वाले क्वेश्चन में बेटा पूछा गया है अपोजिट टू 2 इज व्हाट, अपोजिट टू 2 इज व्हाट। इस वाले में पूछा गया है अपोजिट टू 2 इज व्हाट। फिर से हमने पूछ लिया बेटा अपोजिट टू 5 इज व्हाट, दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चंस कई पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अपोजिट टू 6 इज व्हाट, अपोजिट टू 5 इज व्हाट, अपोजिट टू 1 इज व्हाट, या समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है ना। कर पाएंगे? चलिएगा, आपका काम क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, वही सिंपल सा काम, आप इन दोनों को गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, और ध्यान से देखने पर आपको एक बार फिर से यहां कुछ पकड़ में आया। और ये क्या था बेटा? 2 था। ये क्या था? 2 था। 2 को हमने पकड़ा और इसके बाद घुमा दिया, 2 को पकड़ा और घुमा दिया, 2 को पकड़ा और घुमा दिया। तो बेटा 2 को जब पकड़ा था आपने और उसके बाद जब घुमाया था तो आपने देखा सर पहली वाली डाइस से 2 आएगा, 2 के जस्ट बाद बेटा 3 आएगा और 3 के जस्ट बाद कितना आएगा? 4 आएगा। सिमिलरली इस वाले में देखिएगा 2 आएगा, 2 के बाद बेटा 5 आएगा और 5 के बाद 1 आएगा। तो ये दोनों आपस में क्या? अपोजिट बेटा, ये दोनों आपस में अपोजिट, और ये दोनों नहीं है इसलिए इसकी जगह क्या आएगा? वो आएगा जो कहीं नहीं आया, जो कहीं नहीं आया। अब सुनिएगा, 2 के अपोजिट, यहां पर अगर मुझसे 2 के अपोजिट ही क्वेश्चन पूछा जाता तो देखिए मेरे पास ऑप्शंस तो होंगे ही, और ऑप्शंस होते हुए हम ये देखेंगे कि भाई देखो 2 के अपोजिट कभी भी 3 नहीं हो सकता, 2 के अपोजिट कभी भी 4 नहीं हो सकता, 2 के अपोजिट बेटा 5 नहीं हो सकता, 2 के अपोजिट कभी भी 1 नहीं हो सकता, और 2 के अपोजिट खुद 2 भी कभी नहीं हो सकता। तो आप ये कहेंगे कि सर यहां से ये 5 ऑप्शंस तो हम हटा ही सकते हैं,
कौन कौन से? 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा और बेटा 1 नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो बचा वही इसके अपोजिट होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो बेटा 2 के अपोजिट क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 6 होगा। 2 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। ठीक, इधर आ जाओ। यहां पर हमने कहा सर यहां तो 3 कॉमन है, यहां तो 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन है तो 3 को भाई मेरे यहां लिख लीजिए। 3 पहले वाले डाइस से, 3 के बाद क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 आएगा, 1 आएगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो पहले में घुमाएंगे वही डायरेक्शन दूसरे के लिए भी रखेंगे, ठीक है ना। तो बेटा ये आपका इधर भी होगा, तो यहां पर कितना होगा? 3 आ जाएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद बेटा 5 आएगा, ठीक है ना। वही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन रखनी है। तो 5 और 2 आपस में क्या? अपोजिट। बेटा ये आपस में अपोजिट, ये आपस में अपोजिट, तो 2 के अपोजिट 5 होगा और 5 के अपोजिट 2 होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो आप इस तरह से ये भी क्वेश्चंस बना पाएंगे, ठीक है ना। कुछ एक और क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए भाई। अब बेटा कई बार क्या होता है कि यही डायस हमें दे रखी होती है, ठीक है ना, और इसके लिए हमें 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है ना। 4-5 ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक। और उन 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और उन 4 ऑप्शंस में से हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा भाई मेरे दिया गया फिगर का, दी गई डाइस का ही एक मतलब पोजीशन होगी। हमने क्या किया है, एक डाइस दे रखी है और इसी तरह से 2 डाइस हमें गिवन होंगी। जैसे हमने ये क्वेश्चंस दे रखा है, आप क्वेश्चन से समझ पाएंगे अच्छे से। बेटा ये हमारे पास डाइस हैं, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए इसके, उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, ठीक है ना। ये है, और इससे बेटा 4 ऑप्शंस हमें दे रखे हैं और हमसे ये पूछा जाता है कि कौन सी डाइस की, इसी डाइस की मतलब सेम पोजीशन होगी, सेम डाइस की पोजीशन होगी इनमें से, तो वो हमें बेटा पूछा जाता है, ठीक है ना। हमने ये 4 डाइस बना ली, ठीक है ना। हम यहां पर लिखते हैं बेटा 3 4 5, 3 1 3 1 6, ठीक है ना बेटा, ये है। और इसमें हमसे कई बार पूछा गया है क्या कि भाई ये जो है ना, इनमें से कौन सी इसी डाइस की पोजीशन हो सकती है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। ये हमसे बेटा पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये हमें गिवन है, दूसरा ये हमें गिवन है, ठीक है ना। हमें यहां पर दिख रहा है 1 4 3, दूसरा हमें दिख रहा है बेटा 4 5 6, अगेन हमें दिख रहा है बेटा 1 3 1 3 2, और इसमें है बेटा 1 6 2, ठीक है ना। ये हमारे पास बेटा क्या है, 4 रिप्रेजेंटेशन है और इनसे हमें ये बनाने के लिए कहा गया है कि भाई इनमें से बताओ जरा कौन सा अपोजिट हो सकता, मतलब कौन सा इन्हीं का एक सरफेस हो सकता है, इन्हीं का एक पोजीशन हो सकता है। इसी डाइस की एक पोजीशन हमें गिवन है, क्योंकि एक डाइस को हम मोर देन मतलब कह सकते हैं बहुत सारे तरीके से रख सकते हैं, उसके कोई 3 सरफेस हम आपको दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से बताना है कि कौन सी इसी का एक सेम पोजीशन है, मतलब पोजीशन अलग अलग हो सकता है, नंबर उसमें अलग हो सकते हैं, लेकिन डाइस यही है बेटा, ठीक है ना, और इसी की एक पोजीशन को शो करता है। आपको ध्यान इस बात का रखना है, 2 अपोजिट न तो एक साथ दिखाए जा सकते हैं, न एक साथ छुपाए जा सकते हैं। 2 अपोजिट न तो एक साथ दिखाए जा सकते हैं, न एक साथ छुपाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा एज या पॉइंट से अटैच्ड होगा तो वो कभी भी अपोजिट नहीं होगा, ठीक है ना। तीसरी बात, जो दिख रहे हैं वो कभी भी अपोजिट नहीं होंगे, ठीक है ना। बेटा गौर से देखो जरा,
यहां पर हमारा काम वही होगा। सबसे पहले हम इसे मार्क करेंगे बेटा, 3 है मेरे पास, 3 को मैंने मार्क किया और 3 को घुमा दो, 3 को लो और घुमा दो, वही डायरेक्शन समान रखनी है। तो बेटा 3 लेंगे, 3 के बाद क्या आएगा, इधर 4 आएगा बेटा, इधर क्या आएगा, तो ये 5 आएगा। 3 के बाद यहां से बेटा 3 आएगा और 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद बेटा 6 आएगा। तो आप कहेंगे 6 और 5 आपस में अपोजिट, 4 और 1 आपस में अपोजिट, 3 के अपोजिट बेटा क्या होगा, 2 होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। जरा देखो, आपने कहा 4 और 1 अपोजिट है, 4 और 1 बेटा अपोजिट है, क्या कभी भी एक साथ आ सकते हैं, कभी भी नहीं आ सकते, ये हट जाएंगे, ठीक है ना। इधर आ जाइए, 5 और 6 बेटा आपस में अपोजिट हैं, क्या ये एक साथ आ सकते हैं, क्या ये एक साथ आ सकते हैं, नहीं आ सकते, तो हट गया भाई, ठीक है ना। इधर देखिए जरा गौर से, तो आप कहेंगे सर 1 3 2, 1 3 2, 2 और 3 शायद अपोजिट है, 2 और 3 जब अपोजिट हैं तो बेटा क्या ये अब एक साथ आ सकते हैं, कभी भी नहीं आ सकते। अब बचा क्या, यही हमारा क्या होगा, अपोजिट होगा। अब देखो गौर से देखो बेटा, यहां से क्या आ गया, 6 आ गया, यहां से क्या आ गया, 1 आ गया बेटा, इधर से क्या आ गया, 2 आ गया। तो आप देखेंगे कोई ना तो अपोजिट आया ना अपोजिट छिपा, न तो अपोजिट आया और ना ही अपोजिट छिप पाया। तो आपके हिसाब से यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए इसके 2 एक आध क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग बढ़ने वाले हैं अपने अगले क्वेश्चंस पर, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो के लिए बेटा मैं इतना ही काफ़ी रखता हूं, बाकी अगली वीडियो में हम चीज़ों को समझाएंगे, ठीक है ना। हाँ, आपका सहयोग काफ़ी है और काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है मुझे, मैं चाहूँगा कि आप यही सहयोग बनाते रहें और बढ़ाते रहें, ठीक है ना। हाँ बेटा एक काम ये ज़रूर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहना है वीडियो के लिंक को, और आपको भी देखना है, दोस्तों को भी दिखाना है, क्योंकि वॉच टाइम का सबसे बड़ा इशू होता है। अगर वॉच टाइम अच्छा होता है तो वीडियो अच्छी समझी जाती है और उससे मुझे लगता है कि व्यूज़ बढ़ेंगे। जब व्यूज़ बढ़ेंगे तो हमारे लिए यही मोटिवेशन का काम करता है, जिससे हम में भी रेगुलरिटी आएगी और उसके बाद आपको चीज़ें बेहतरीन मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो या फिर रीजनिंग हो, ठीक है ना। चलिए दोस्त, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली वीडियो में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।